वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब वेव तो वो है मींस उसकी कुछ न कुछ एनर्जी होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भांगड़ा करती हुई जा रही है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब एनर्जी का मतलब क्या है? अब पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है दो वेव का ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो एनर्जी का मतलब होगा जो उस ग्रुप के अंदर जो दो पर्सन्स है, जो दो कंपोनेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उन दोनों की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। फिर हम देखेंगे कि उन दोनों के अंदर कौन सा डोमिनेटिंग है। जैसे होता है ना ग्रुप्स के अंदर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है या फ्रेंड्स सर्कल होता है, तो वहां पे कोई ना कोई बंदा डोमिनेटिंग मिलेगा। वो क्या करेगा, अपनी बात हमेशा मनवाने की कोशिश करेगा, और कोई बंदा ऐसा होगा जो सबकी हाँ में हाँ मिलेगा कि ठीक है तुम्हें जैसे करना है कर लो। ठीक है, तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ग्रुप के अंदर सिर्फ दो ही लोग हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं क्या वो डोमिनेटिंग है, उनमें से कौन सा डोमिनेटिंग और कौन सा बहुत शरीफ चुपचाप रहने वाला है जो सबकी मान लेता है। ठीक है, तो देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है हमें। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हम एनर्जी देखते हैं, उसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, सिंपल होगा। तो सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी निकालने की बजाय हम सिंपल निकालेंगे एनर्जी। अब एनर्जी किसकी निकालेंगे? वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो पार्टनर्स है, कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की एनर्जी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक पार्टनर उठाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके? हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ पे C की वैल्यू क्या होगी? C क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है, और C की वैल्यू हमारे पास होती है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, और V मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, और उस पूरी टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, हमने वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया है, बहुत इजी डेरिवेशन है। तो यहां से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, यहाँ से E स्क्वायर और D स्क्वायर, दोनों की हमने स्केयरिंग कर दी है। अब D से D कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया क्या? एरिया इंटू डिस्टेंस D। तो एरिया इंटू डिस्टेंस D को हम क्या बोल सकते हैं? एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम होता है। सिंपल, एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस वॉल्यूम। तो इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब इस साइड में क्या है? एनर्जी। यहाँ पे क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो कहां पर चला जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस साइड में ये क्या था? मल्टीप्लाई में था, वहां पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम ये किसके इक्वल होता है? फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं हम ये थ्योरी के अंदर कि एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एनर्जी डेंसिटी। तो इसको हम बोल देंगे दिस टर्म इज इक्वल टू म्यू E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, अभी
बहुत टॉपिक बाकी है। जिस तरह मूवी के अंदर ट्रेलर होता है ना, तो इसी तरह ये भी जस्ट एक ट्रेलर था। अभी बहुत बड़ा डेरिवेशन बाकी है, बट बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एनर्जी डेंसिटी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो वेरिएबल है। ऐसा तो नहीं कि कांस्टेंट है। जैसे हमारा मूड स्विंग होता है, कभी हम अपसेट होते हैं, कभी हम बहुत खुश रहते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी बहुत शांति से प्यार से बात करते हैं। तो इसी तरह इसका भी मूड स्विंग हो रहा है। मीन्स ये भी बार बार चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ भी और टाइम के साथ भी। तो अब ये चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, दैट मीन्स एनर्जी डेंसिटी भी चेंज हो रही है। अब जब चेंज हो रही है तो हम एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, चेंजिंग तो नहीं ले सकते, तो हम लेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, E की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, जो किसके इक्वल होती है, E नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे स्केयर है, तो इस पूरी की पूरी टर्म का कर दिया हमने स्केयर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, E का स्केयर। अब देखो, अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ भी और t के साथ भी बार बार चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, टेकिंग एवरेज, टेकिंग एवरेज, एवरेज लेंगे। तो यहां से इसका एवरेज क्या बन जाएगा, यहां से, बल्कि इस पूरे टर्म को वैल्यू पुट कर लो पहले, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले हम इसको पुट कर लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो म्यू E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E स्क्वायर मतलब E नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, सिंपल। अब हम इसका क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, टेकिंग एवरेज, टेकिंग एवरेज बोथ साइड्स, म्यू ई इसका एवरेज, और यहाँ पे एवरेज का मतलब पूरी टर्म का हम एवरेज ले रहे हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो है कांस्टेंट, ई नॉट स्क्वायर। तो ये टर्म जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का एवरेज ले ही नहीं सकते। अब जब वर्ड 5 हो गया, 5 का एवरेज क्या है, 5 का कोई एवरेज नहीं, 5 एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू है 5। ठीक है, अब एवरेज किसका लेंगे, एवरेज लेंगे इस टर्म का, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो बार बार चेंज हो रही है। तो इसका एवरेज हमें पता है, मैथ्स के अंदर हम पढ़ते, इसका एवरेज कितना है, 1/2। ये हम मैथ्स के अंदर पढ़ सकते हैं, और बायो के स्टूडेंट इसको लर्न कर लो कि यहाँ पे साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 2 × 2, यहाँ पे हो गया 4, और ये आ गई हमारे पास। देखो म्यू ई क्या है, एनर्जी डेंसिटी, बार का मतलब एवरेज, तो क्या बन गया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने इसका एक पार्टनर के ऊपर पूरी स्टडी कर ली कि ये है, इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस ग्रुप के अंदर, जो ये ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप में ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को इस साइड लिख लेते हैं, म्यू ई बार इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, कर लिया, इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए।
फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम एनर्जी निकालने वाले। अब देखो सिंपल एनर्जी कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, हाफ एल आई स्क्वायर। ये हम मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी कर चुके हैं। जब हमने क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था, तो वहां पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, एल मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। तो ये भी हम अपनी थ्योरी के अंदर स्टडी कर चुके। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ये हम स्टडी कर चुके, तो इसको लर्न कर सकते हो, वरना इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं। आई किसके इक्वल होगा, देखो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, तो यहां से आई किसके इक्वल आ गया, बी डिवाइड बाई म्यू नॉट एन। देखो एल भी आ गया और आई भी आ गया। अब क्या करना क्या, यहाँ पे पुट कर दो और एनर्जी की वैल्यू आ गई। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और एल। आई का स्क्वायर मीन बी का स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। ये हमने वैल्यू लिख दी है। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, म्यू नॉट से म्यू नॉट को काट दो, ठीक है, इसने इसको मार दिया, बट इसका एक कैंडिडेट अभी भी बचा हुआ है म्यू नॉट। एन स्क्वायर ने एन स्क्वायर को मार दिया। अब और कौन किसको मारेगा, कोई किसी को नहीं मार सकता। बाकी सारी टर्म्स बच गई, एज इट इज लिख लो 1/2। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, एरिया होता है, तो इसको लिख दो एरिया। ये है एल और ये है बी स्क्वायर और ये है म्यू नॉट। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, फिर से वॉल्यूम आ गया, इसके अंदर भी वॉल्यूम आ गया है ना, तो यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम। अब एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम को उस साइड लेके जाओ, तो एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया म्यू बी। ये एनर्जी किसकी है, एनर्जी डेंसिटी किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। म्यू बी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, ये आ गया। बट अब फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, उसका मूड स्विंग भी तो होगा, मीन्स वो भी तो चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, तो इसकी एनर्जी भी चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है तो हम बता नहीं सकते कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी, उसके लिए हमें एक एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे किसी ह्यूमन का नेचर बताते कि वो बहुत गुस्सैल का मतलब वो मोस्टली टाइम गुस्से में ही रहता है, या फिर वो बहुत शांत नेचर का है, मीन्स वो मोस्टली टाइम शांत रहता है, तो एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू पुट कर दो, म्यू बी हाफ म्यू नॉट, बी की जगह वही बी नॉट साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी नॉट का स्क्वायर, बी की जगह हमने लिख दिया बी नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी का स्क्वायर है तो पूरी टर्म का स्क्वायर। अब हम इसका ले लेंगे एवरेज, वही जैसे पहले किया था, एवरेज लिए तो म्यू बी बार इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। ये तो कांस्टेंट, इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और साइन वाली टर्म का एवरेज मैंने पहले ही बताया था कितना होता है, 1/2 होते हैं। तो ये आ गया म्यू बी इज इक्वल टू 1/4 बी नॉट का स्क्वायर और 4 म्यू नॉट। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन। मींस इस ग्रुप को बनाने में मैग्नेटिक फील्ड ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो कंट्रीब्यूशन है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ पे मजा आने वाला है बहुत ज्यादा, मजा आएगा। मीन्स हम कोई
मूवी वगैरह देख रहे थे मजा आने वाले, इतनी बोरिंग सी फिजिक्स है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मीन्स हम बोल पा रहे हैं, यहाँ पे भी फिजिक्स, हम चल पा रहे हैं, यहाँ पे भी फिजिक्स है, हम बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, यहाँ पे भी फिजिक्स है, हर जगह फिजिक्स है। अब यहाँ से मुझे देख पा रहे हैं, ये भी फिजिक्स है। तो फिजिक्स हर जगह है, बहुत इजी है, बस समझना पड़ता है, थोड़ी सी इमेजिनेशन कर लो। अब आइंस्टीन कोई भी नहीं है, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, सिंपल। हम बुक्स किसी और के द्वारा दी हुई थ्योरी को सिर्फ पढ़ रहे, हम पढ़ के पढ़ा रहे, तुम सब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एक ही लेवल पर हैं। जो हमसे ऊपर वाले लेवल पे मीन्स वो बहुत रेयर पीपल होते हैं, जैसे आइंस्टीन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स, इस तरह के साइंटिस्ट हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इस ग्रुप में इतनी एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इतना। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन डोमिनेटिंग है, कौन सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा है, हमें नहीं पता। अभी तक जो हमें पता है कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एवरेज ही मिलेगी हमें, क्योंकि दोनों का एवरेज ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी ही हमें पता होगी, कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसको डायरेक्ट पहले ऐसे लिख लो, इन दोनों का सम, दोनों की एनर्जी लिख दो सिंपल, इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी। बट अभी हमें ये बताना है कि इनमें से डोमिनेटिंग कौन है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम एक उठा लेते हैं, जैसे हमने उठा लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा बैंगन चोर का, कौन, बैंगन चोर, ठीक है। अब ये बैंगन चोर को, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को तो बैंगन ही पसंद नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंगन चोरी कौन करेगा, तो वो देखते हैं। देखो बैंगन चोर का मतलब है कि बैंगन से, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स एक फॉर्मूले को लर्न करने की ट्रिक है। बैंगन मीन्स बी, चोर मीन्स सी, बी सी, और इज इक्वल टू ई। मीन्स हम बोलते हैं नहीं, ओए बैंगन चोर, ओए बैंगन चोर, ये गया बैंगन चोर। तो यहाँ पे देखो बैंगन चोर, बैंगन मीन्स बी, चोर मीन्स सी, और ओए या फिर ए बैंगन चोर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। बहुत इजी है इसको लर्न करना। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं, E इज इक्वल टू बी सी, या फिर E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी। इसके लिए ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही क्या है, हम तो ऐसे ही लर्न कर लेंगे। बट यहाँ पे देखो, मैं मोस्टली टाइम ये ऑब्जर्व करती हूँ स्टूडेंट्स को, जब भी वो कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे वो मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी लिखेंगे, वो लिखेंगे बी नॉट इज इक्वल टू E नॉट सी, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो होता है E नॉट बाई बी नॉट का, वो C के इक्वल होता है, और इसी में कंफ्यूजन होता है। मोस्टली स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि E नॉट बाई बी नॉट सी होता है या फिर बी नॉट बाई ई नॉट सी होता है, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया बैंगन चोर का। मीन्स E इज इक्वल टू बी नॉट सी, बी और सी एक साथ आने वाले, तो बच गया E, तो E बच जाएगा साइड में, इसको साइड में निकाल दो। तो यहां से देखो, तो E नॉट की जगह हम लिखेंगे बी नॉट सी, और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर, 1/4 म्यू नॉट, और यहां से स्क्वायर खोल दो, बी नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर, 1/4। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से स्टडी कर लेना, ठीक है, समझ लेना। सी का स्क्वायर, अब हमें तो चाहिए सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर करेंगे तो यहां से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो पुट करो
1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, 1/4 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, ये आ गई म्यू ई एवरेज एनर्जी। ये कैसे हो गया? ये एनर्जी तो हमने किसकी ली थी? मैग्नेटिक फील्ड की ली थी। मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी थी, लेकिन ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल दी। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन के अंदर। मीन्स यहाँ पे कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, बहुत सिंसियर लोग है। ये क्या करें, ग्रुप बनाए हुए और वहां पे 50-50% काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई डोमिनेटिंग नहीं, कोई बहुत ज्यादा दब्बू टाइप का नहीं कि दूसरों की बात मानता रहता है। ठीक है, ये दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कि ठीक है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तू दे, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं देता हूँ और ग्रुप कंप्लीट। तो इससे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये चीज सीखने को भी मिलती है कि हमें भी लाइफ के अंदर एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, हमेशा अपने घर वालों के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर सिर्फ अपनी तानाशाही झाड़ रहे हैं कि ये करना है, नहीं यही करना है, मैं क्यों मानू तुम्हारी बात, मुझे यही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलो। कभी किसी की सुन भी लो, कभी किसी को सुना भी दो। ठीक है, तो एक बैलेंस बना के चलो। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर मत लेकर आओ। ठीक है, बैलेंसिंग लाइफ जियो। ठीक है, तो वहीं पे क्या होता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है बैलेंसिंग लाइफ के अंदर। अब यहाँ पे ये देखो कितना मिलजुल के रह रहे हैं, और इनके मिलजुल के रहने की वजह से हमें इतनी अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छी कहाँ से हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी तो पूरा स्पेक्ट्रम है। वहां पे एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव्स होगी, जिनकी वजह से मोबाइल पर हम ये देख रहे हैं, वो भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। ठीक है, तो अगर ये इन दोनों में ही फाइट हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आएगी? ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये आ गई, तो मीन्स ये दोनों तो हो गई इक्वल हो गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी म्यू ई और म्यू बी दोनों ही इक्वल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू ई प्लस म्यू ई, क्योंकि म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ई है, तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ म्यू ई टू म्यू ई की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी अगर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में निकालें तो ये आ जाएगी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। कौन सा? बेन एंड जोर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट हो गया।